नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन और सक्सेस पेपर में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ 8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट आपके गणित विषय का पेपर, जो कि आपके आने वाले वार्षिक और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। विद्यार्थियों, इस पे वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। पूरा वीडियो में उत्तर सहित फुल सॉल्यूशन के साथ में लेकर आया हूं और बिल्कुल इस बार आपके बोर्ड के एग्जाम में ऐसा ही पेपर आने की पूरी संभावना रहेगी। जिस तरह से यहाँ पे पैटर्न बताया जाएगा उसी तरह का पेपर आपके बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। ये बिल्कुल फ्री है और साथ ही आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न। 2/7 इंटू जीरो का मान होगा, यानी 2/7 का गुणा करना है जीरो से। तो किसी भी संख्या का गुणा अपन जीरो से करते हैं तो उसका मान जीरो ही होता है। तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब। फिर उसके बाद में अगला है कि समीकरण 3x माइनस 1 बराबर 14 में बायां पक्ष होगा। तो इसमें बायां पक्ष आपको बताना है, तो बायां पक्ष कौन सा है? यही तो है 3x माइनस 1। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर श। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, वर्ग वर्ग के प्रत्येक कोण का माप होता है। तो आपको बताना है वर्ग के प्रत्येक कोण का माप कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो इसीलिए 90 इंटू 4 यानी 360 डिग्री होते हैं पूरे के पूरे वर्ग के चारों कोण। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, 9 की पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी आपको बताना है कि 9 की पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? 90, 70, 99, 81। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 81। ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर। 9 की पूर्ण वर्ग संख्या मतलब 90, 90, 81। इस तरह से आपको इसकी पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, संख्या 5 की घन संख्या होगी, यानी 5 की घन क्या होगी ये आपको बताना है। तो विद्यार्थियों, 5 की घन है वो कितनी होती हैं? 125 होती हैं। ठीक है ना? कितनी होती हैं? 125 होती हैं। 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, इस तरह से आप करोगे तो इसमें आपका सही आंसर है 125 आएगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर कहलाता है। तो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य ये दोनों मिलकर क्या कहलाता है? बट्टा कहलाता है। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर, बटा। फिर उसके बाद में अगला है कि एक पदीय बीजीय व्यंजक हैं। तो आपको बताना है एक पदीय बीजीय व्यंजक कौन से हैं। तो इसमें 4x हो जाएगा। ठीक है ना? फिर उसके बाद में अगला है कि संख्या 0.00035 संख्या का मानक रूप होगा। तो इसका मानक रूप क्या होगा? 3.5 इंटू 10⁻⁻5, यानी ऑप्शन नंबर 6 रहेगा इसका सही आंसर। तो इस तरह से आपके 8 अवसाद के प्रश्न आने वाले हैं। फिर उसके बाद में 9 से लेकर 12 तक प्रश्न है वो आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न रहेंगे, जैसे कि -19/29 इंटू 29/-19 बराबर 1 में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। तो इसमें गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म है, इसका उपयोग किया गया है। किसका किया है? गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म का। किसका? गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म का। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, समीकरण 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x को हल कीजिए। तो इसको हल करना है, 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x। तो इसको क्या करेंगे? अपन पक्षांतरण कर देंगे। पक्षांतरण का मतलब है इस वाली संख्या को इधर ले आएंगे और इस वाली संख्या इसको इधर लेकर चले जाएंगे। तो इस तरह से देखिए, इनका पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ पे देखो 5 प्लस 3x था, तो यहाँ पे आते ही 5 माइनस हो जाएगा। ठीक है ना? और यहाँ पे प्लस का था तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से ये होगा। फिर उसके बाद में 2 को अलग ले लेंगे, 2x बराबर -4 और इसका सही आंसर हो जाएगा x बराबर -4/2 बराबर -2, इसका सही आंसर निकल के आएगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के घन के इकाई के अंक ज्ञात कीजिए, यानी घन के इकाई का अंक आपको ज्ञात करना है। जैसे कि यहाँ पे देखो 3331, तो इसमें इकाई अंक क्या है? 1 है। 1 की घात 3 बराबर 1 इंटू 1 इंटू 1 बराबर 1, यानी 3331 का घन का इकाई अंक है वो 1 होगा। उसी तरह से 1027 का क्या होगा?
1027 में देखो 7 7 की घात 3, 7 इंटू 7 इंटू 7 बराबर कितने होते हैं 343। तो 343 में जो इकाई अंक है वो क्या है 1। तो इसका मतलब है कि इसका जो इकाई अंक है वो 3 होगा। इस तरह से आपको ज्ञात करना है। फिर उसके बाद में अगला है कि भारती के पास में 15 पेन हैं तथा मीनाक्षी के पास 45 पेन हैं, तो दोनों के पेनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इन्हें अब भारती है उसके पास में 15 पेन है जबकि मीनाक्षी के पास में 45 पेन है, तो दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो एक साइड में आप भारती वाला लिख दीजिए 15 और दूसरी साइड में जो मीनाक्षी है इनके 45 लिख दीजिए। फिर उसके बाद में भारती में 5 का आप भाग दे दो तो हो जाएगा 5 का, और इसमें 15 में इसमें 3 का भाग दे दो, इसमें जाएगा 5 बार और इसमें जाएगा 15 बार। फिर इसमें वापस 5 का दे दो, 5 में 5 का 1 बार और 15 में 5 का है वो 3 बार जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा 1:3। क्या होगा 1:3। फिर उसके बाद में लघुतरात्मक प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13 से लेकर 22 तक। तो आपके पेपर में भी इसी तरह का आने वाला है। प्रश्न संख्या 13 देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य और असत्य के सामने उपयुक्त चिन्ह अंकित कीजिए। जैसे कि a की घात m इंटू बी की घात m का मान ए बी अपॉन m होगा, तो ये सत्य बात है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में दूसरा है, इसमें आपके असत्य होगा, तीसरे में सत्य और चौथे में असत्य होगा। अच्छे से इनको आप पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद में रिक्त स्थान है, जैसे कि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, ठीक है ना। आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है समकोण होता है, तो यहाँ पे समकोण लिखना है। फिर उसके बाद में दूसरा है, उत्तल बहुभुज के विकर्ण का कोई भी भाग बहिर्भाग में नहीं होता है, तो यहाँ पे बहिर्भाग लिखना है। फिर उसके बाद में 300 में तीसरे में 540 होगा और चौथे में आपका होगा समद्विभाजित, ठीक है ना। इस तरह से आप इनमें रिक्त स्थान भर दीजिए। फिर उसके बाद में अगला है, खंड अ को खंड ब से मिलान करना है। तो इसमें इसका जो मिलान है वो इस तरह से होता है, आराम से आप कर दीजिएगा, देख लीजिएगा। ये थोड़ा सा टफ होता है लेकिन आराम से आप, अगर आपने अच्छे से इस विधि को याद किया है तो आप कर लेंगे। फिर उसके बाद में 16वां प्रश्न है, अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 पत्तों यानी ताशों की एक गड्डी में से एक पत्ता यानी ताश यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, तो ज्ञात कीजिए। यानी 52 पत्ते होते हैं एक गड्डी में, ठीक है ना। तो उसमें से जैसे कि प्रश्न है कि एक काला बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता। तो काला बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगा, काला बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता 2/52 बराबर 1/26। तो इसकी जो प्रायिकता है वो 1/26 होगी, क्योंकि काले रंग के जो बादशाह है वो 2 आते हैं। एक तो आता है जो पत्ती वाले में, और एक आता है जो दूसरी वाली पत्ती होती है उसमें, तो 2 आते हैं। तो इस तरह से आप 2/52 भी लिख सकते हैं। अगर ये नहीं लिखते हैं तो 1/26 लिखे तो भी आपका सही आंसर होगा। फिर उसके बाद में दूसरा है, लाल रंग का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता। तो लाल रंग है, लाल रंग के 26 पत्ते होते हैं, ठीक है ना। ईंट और जो लाल पत्ता होता है दोनों मिला के 26 होते हैं। 26/52 भी लिख सकते हैं या फिर 1/2 भी आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद में इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता, इक्के कितने होते हैं 4 होते हैं, तो 4/52 और इसकी जो हल करोगे तो 1/13 भी इसका सही आंसर हो जाता है। और लाल रंग की बेगम प्राप्त करने की, तो बेगम 2 होती हैं, तो 2/52 या फिर 1/26 आप बता सकते हैं। फिर उसके बाद में खंड ब आता है, इसके अंतर्गत 17 से लेकर 22 प्रश्न। इसमें 17वां देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9604 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसका क्या करना है, आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। विद्यार्थियों, वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका अपना चैनल है, मैं अच्छे से तैयारी इसी चैनल पे करवाऊंगा। प्रत्येक विषय के मैं 5-5 पेपर के सेट अपलोड करने वाला हूं, तो उन सेट को देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो फटाफट कर दो, ये बिल्कुल फ्री है। चलिए इसको हल करेंगे। जैसे कि 9604, तो 9604 में 2 का भाग देंगे तो हो जाएगा 4802। इसमें फिर से 2 का भाग जाएगा, आ जाएगा 2401। 2401 में 2 का भाग नहीं जाता है, 3 का भाग नहीं जाता है, 4 का नहीं जाता है, 5 का, 6 का नहीं जाता, 7 का जाता है डायरेक्ट। तो फिर 7 का दोगे तो हो जाएगा 343। इसमें भी 7 का जाएगा, फिर 49 में 7 का जाएगा 7 बार, और फिर 7 में 7 का जाएगा 1 बार।
अतः अपन क्या करेंगे, इनके दो दो के जोड़े बना देंगे, पहले डायरेक्ट लिख देंगे जी, ठीक है ना। 2 × 2 × 7 × 7 × 7 4 12, ठीक है ना। इस तरह से आप लिख दोगे। फिर इनके दो दो के जोड़े ले लोगे, 2 का ले लिया, 7 का ले लिया और 7 का ले लिया, तो 2 × 7 × 7, तो इसका जो गुणा करेंगे, 2 का पाड़ा 7 बार 14, 14 का पाड़ा 7 बार तो 98 होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 98 हो जाएगा। फिर उसके बाद में 18वां प्रश्न है कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो इसका सभी कोणों का माप ज्ञात करना, जैसे कि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोण समपूरक होते हैं, यानी एक दूसरे के बराबर होते हैं, आमने सामने। जैसे कि कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 होता है, ठीक है ना। कोण ए प्लस कोण बी ये कितना है, 180 है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है अपने इसमें 3:2, तो 3x + 2x बराबर 180, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5x हो जाएगा, 5x बराबर 180, x बराबर 180 बटा 5 यानी 36, तो ये कितना डिग्री का हो जाएगा, 36 डिग्री का हो जाएगा। उसी तरह से कोण ए 3 × 36 बराबर 108 डिग्री, जबकि कोण बी है वो 2 × 36 यानी 72 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से इसमें आपको कोण निकालना है। फिर उसके बाद में समांतर चतुर्भुज बराबर होते हैं तो ऊपर वाले का निकालना, इस तरह से आप आराम से निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद में अगला है कि 12,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित हैं। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज इनको आपको ज्ञात करना है। फिर उसके बाद में 20वां प्रश्न है, एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाए तो ये भोजन है वो कितने दिन तक पर्याप्त रहेगा। तो पशुओं की कुल संख्या 20 थी, 10 और आएंगे तो 30 हो जाएगी, और पर्याप्त भोजन है वो 20 के लिए 6 दिन चलता है, जबकि 30 के लिए कितना चलेगा ये आपको निकालना है। मान लीजिए कि भोजन सामग्री 30 पशुओं के लिए y दिन चलेगी, तो ये प्रतिलोम समानुपात की स्थिति होगी, जैसे कि 20 × 6 बराबर 30 × y, तो 20 × 6 बराबर बटा 30, 120 बटा 30 मतलब 4 होता है। अतः भोजन 4 दिन पर्याप्त रहेगा, यानी 4 दिन तक चलेगा। 30 के लिए यहाँ पे 4 आपका सही आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है कि समीकरण 3 कोष्टक t-3 कोष्टक बंद बराबर 5 2t + 1 को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए, ठीक है ना। इसमें आपको उत्तर की जांच करनी थी, ये बड़ा है। फिर उसके बाद में किसी शहर के विभिन्न वर्षों में दुर्घटना के घायलों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट के द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो पाई चार्ट में आपको बताना है, ठीक है ना विद्यार्थियों, बिल्कुल इजी है। जैसे वर्ष 2018, 19, 20, 21 और फिर इन सभी का योग भी दे रखा है। तो हम प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात करते हैं। यहाँ पर कुल घायलों की संख्या 72 है, इसमें प्रत्येक वर्ष का केंद्रीय कोण ज्ञात करेंगे। जैसे कि 2018 का केंद्रीय कोण है, 2018 में कितने 20, तो 20 बटा 72 × 360 बराबर 100 डिग्री। तो 2020 में कितना हो जाएगा, सॉरी 2018 में कितना होगा 100 डिग्री, इस तरह से। उसी तरह से 2019 में 12 बटा 72 × 360 मतलब 60 डिग्री, फिर 18 बटा 72 360 90 डिग्री, और 2021 में 110 डिग्री। तो इन सभी को पाई चार्ट में आपको व्यक्त करना है। फिर उसके बाद में अगला है कि निबंधात्मक प्रश्न है, प्रश्न संख्या 23, 24 और 25। तो निम्नलिखित व्यंजनों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, इनके गुणनखंड ज्ञात करना है। और फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है कि एक घनाभकार डिब्बे का आयतन 1800 घन सेमी है। यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर है तो डिब्बे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है ना। और ये प्रश्न है, इनको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में 25वां प्रश्न है, उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए वर्ग की भुजा और क्षेत्रफल के निम्नलिखित आंकड़ों के मध्य एक आलेख है वो बनाना है, ठीक है ना। इसमें आलेख बनाना है, क्या ये रेखीय आलेख है। यदि इसकी भुजा 7 सेंटीमीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा। इस तरह से इसका रेखीय आलेख बनाना है और इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है ना। रेखीय आलेख इस तरह से बनाया
जाता है। तो आराम से आप बना दीजिएगा। तो विद्यार्थियों ये था आपके क्लास 8 का मैथ का पेपर यानी गणित का पेपर। अगला कौन से विषय का पेपर चाहिए आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। वो भी पेपर बहुत जल्द मैं लेकर आने वाला हूँ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। बहुत जल्द आपके लिए अगला पेपर लेकर